हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 25 से लेकर 31 अगस्त 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। यहाँ पर डाइस एंड रून सिंबल के ऑप्शंस है। इंट्यूटिवली आप चूज़ कर सकते हैं और बर्थ मंथ अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ आपको। ग्रुप नंबर 1 फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड है यूरेनस। ओके, यहाँ पर डाइस है, मैं फिर से इसको देखूंगी डाइस से। ग्रुप नंबर 1 ओके। ग्रुप नंबर 2 जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर राइडो रून सिंबल आर की जैसे दिखती है। ओके। ग्रुप नंबर 3 मार्च जून सितंबर दिसंबर लिब्रा जोडियक साइन है। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करते हूँ। ग्रुप नंबर 1 फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ नेक्स्ट 7 डेज 25 से लेकर 31। यूरेनस ऑलरेडी आया हुआ है ऑप्शन में। यूरेनस बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट को दिखाता है, शॉकिंग और सरप्राइज को दिखाते हैं, अनकन्वेंशनल वे और ऑपोजिट। आप जिस धर्म से हैं ऑपोजिट कोई ऐसे धर्म के लोग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन से मुलाकात होंगे जो कास्ट डिफरेंस में है या फिर रिलीजन डिफरेंस में है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे नेक्स्ट 7 डेज के लिए। बट बाकी के लिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट इज लिटिल बिट अनकन्वेंशनल। ग्रुप नंबर 1 ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज और क्या मैसेज आ रहा है 25 से लेकर 31 अगस्त के बीच। ग्रुप नंबर 1 अगेन यूरेनस इज वेरी प्रोमिनेंट हियर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है जिसको प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। ग्रुप नंबर 1 किसी के लिए डेफिनेटली शॉकिंग है, किसी के लिए सरप्राइज है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। जनरल रीडिंग है, सब कुछ एक साथ में रेजोनेट नहीं करेंगे। फर्स्ट कार्ड है लोनलीनेस लाइक घोस्ट। नेक्स्ट है एल्केमी नंबर 23। देखिए लोनलीनेस के साथ एल्केमी का कार्ड आ रही है। ये बहुत ही क्रिएटिव मोड में एनर्जी आ रही है कि ये लोनलीनेस एक साधक को एक स्पेस इसलिए भी मिलती है ताकि वो साधना कर कर सिद्धि मिल सके उससे। तो ये सिद्धि का कम्बिनेशन हो गया कि कुछ चीज़ों के लिए आपको एक स्पेस, खाली पेस में आपको रखा गया है ताकि आप आराधना कर पाओ, आप निर्वाण के लिए आप साधना कर पाओ, आप थोड़ी पढ़कर कोई नई डिग्री कोर्स के लिए आप सोच पाओ। क्योंकि अगर भीड़ में तो आप सोच नहीं पा रहे हो, आपकी आइडियाज़ आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो या फिर ब्लूप्रिंट बन ही नहीं रहा था। तो नेक्स्ट 7 डेज में बहुत सारे प्लान स्ट्रैटेजी होगा जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है नेक्स्ट वीक में जाकर। क्योंकि एल्केमी है, ये रिसर्च डिजर्ट वाला एनर्जी है। मैं वेट कर रही हूँ अपनी सिप के लिए बट सिप आया नहीं है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड विद दिस स्ट्रगल। मतलब ये जो वीक है स्रोत की अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। आपकी अगेंस्ट में हवा बह रही है, आपको उसके अगेंस्ट में जाकर डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ेगा नेक्स्ट 7 डेज में। आप अगर ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस में ऐसा कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफिस में वातावरण ऐसा, एनवायरनमेंट ऐसा होगा जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलफुल सिचुएशन क्रिएट होगी, जहाँ पर आपको लगेगा मैं थोड़ी वन साइडेड। अनलिमिटेड पोटेंशियल कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी यू फील लाइक जितना पोटेंशियल है उतना मैं रीच नहीं कर पा रही हूँ या फिर लोग फीडबैक नहीं दे रही है। तो ये लोनलीनेस है, ये स्ट्रगल है। बट ये वीक है, ये साधना कर। अगर आप इसको दूसरी पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जो चैलेंज आ रही है, चैलेंज मुझे कुछ सिखा कर जा रही है, कुछ लेसन लर्न मैं कर पाऊंगी, तो ये एल्केमी बन जाएगा, अनलिमिटेड पोटेंशियल बन जाएगा, आपके रूट्स को मजबूत करेंगे। नेक्स्ट विद दिस न्यू बिगिनिंग्स एंड विद दिस डिक्रीज, एक छूटेगा दूसरा साइकिल शुरू हो रही है। कोई डॉक्यूमेंट साइन होगा, इम्पॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट साइन, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट साइन होना। एक छूटेगा दूसरा आरंभ होगा। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1 के 25 से लेकर 31 अगस्त।
डिक्रीज का एनर्जी आ रही है। आपको लगेगा बहुत इनसिक्योरिटी यहाँ पर आएंगे, चाहे वो जॉब को लेकर, जीवन को लेकर, बिकॉज घूस की एनर्जी आ रही है। इस एनर्जी को थोड़ी ट्रांसफॉर्म कीजिए क्रिएटिव वे में। एवरीथिंग इज लाइक ट्रांसपेरेंट, ट्रांजिएंट, जैसे सब कुछ आपके लिए जो चीज़ धुलापन नज़र आ रही है ईश्वर के लिए तो नहीं है। तो जिसने आपको बनाया है कुछ सोचकर तो बनाया होगा, कुछ प्लान तो उसके पास है। जितना आपकी सामर्थ्य है आप बस करो, क्योंकि इस हफ्ते में आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण एक हफ्ता थोड़ी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग्स की रोशनी है वो आपके लिए चैलेंजिंग है। नया कुछ साइन वगैरह यहाँ पर, प्रोजेक्ट पर साइन वगैरह यहाँ पर हो सकते, बट प्रोजेक्ट भी बहुत चैलेंजिंग नज़र आ रही है। वन टाइम मोर स्पिरिट। देखते हैं 25 to 31st। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वांड्स। मैं यही बोल रही थी आपको कि कुछ छूट रही है इस हफ्ते में, कुछ छोड़ना पड़ेगा मजबूरी में, साइन करना पड़ेगी मजबूरी में कि क्या इस प्रोजेक्ट का हिस्सा तुम हो, क्या तुम इस प्रोजेक्ट में एक पार्ट बन रही हो। आपका मन नहीं है कि मुझे नहीं बनना, मेरा ना तबीयत ठीक नहीं है, बट जैसे कोई मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। तो मजबूरी में साइन, मजबूरी में किसी चीज़ का फैसला लेना, एंड ये कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है। आपको अभी के लिए वो मजबूरी नज़र आ रही, बट कोई ना कोई प्लान तो है यूनिवर्स की, बट नेक्स्ट 7 डेज़ में काफ़ी मजबूरी एंड फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। देखते हैं आपकी करियर, वर्क फील्ड में क्या स्थिति है। बहुत ही कंपटीशन, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट हो रही है करियर वर्क फील्ड में। एंड आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कोई व्यक्ति मुस्कुरा रही है, उसकी मुस्कुराहट के चक्कर में आपको रोना पड़ रही है। आप देखेंगे ऑफिस जो जिस चीज़ को लेकर वो सेलिब्रेट कर रही है ऑफिस में, वो सेलिब्रेशन आपके दुखों के कारण है। मान लीजिए ऑफिस में कोई स्कीम आया हुआ है, वो लोग सेलिब्रेट करें उसको लेकर, बट आपको फ्यूचर दिख रही है कि ये स्कीम में ये प्रॉब्लम हो गया, आपको रोना आ रही है। या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलने जा रही है, उस जगह पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की उसको क्यों दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं। तो मिलते मिलते चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगी। आपके हाथ में ही आने वाला था वो प्रोजेक्ट, थर्ड पार्टी का एंट्री हो गया, कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट क्रिएट कर कर चीज़ों को मतलब आपसे लेने की कोशिश कर रहा है। इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन यहाँ पर आ सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी, लॉक की तरफ मत देखिए। अगर आप लॉक एंड की है, लॉक की तरफ देखोगे तो हेल्थ और डिटोरेट करेगा। बार बार प्रॉब्लम को सोचकर कोई सल्यूशन निकल कर नहीं आएंगे। आप सल्यूशन के बारे में सोचिए, की तरफ देखिए, किस तरह से हेल्थ ठीक हो सकता है, किस तरह से पॉजिटिव रह सकता है। पॉजिटिव एफर्मेशन में ले सकती हूँ मैं यहाँ पर थोड़ी योगा प्राणायाम मेडिटेशन कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी थॉट्स में पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न की वजह से मेंटल हेल्थ इशू भी ख़राब हो सकती है। एंड हड्डियों का खास ख्याल रखें। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हाइड्रोफेन का कार्ड है, ये बहुत बढ़िया है। इन दोनों जगह पर मुझे चाबी दिखाई दे रही है, तो कुछ लॉक, कुछ पूर्व पुण्य अनलॉक होने जा रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। बार बार की दिखाई दे रही है, लॉक एंड की दोनों है यहाँ पर भी गले में पेंडेंट की फॉर्म में 2 की लगी हुई है। हाइड्रोफेन का कार्ड है ये। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कोई मंदिर, कोई ऐसे पिलग्रिमेज जाने की इच्छा एंड टिकट बुकिंग, कोई भव्य कोई सैक्रेड प्लेस जाने की टिकट बुकिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और आप तय कर रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ पर जाना है, क्योंकि अनलॉक हो रही है उस जगह की, जो जाने से जो ऑब्स्टेकल चल रहा था वो ऑब्स्टेकल अब रिमूव हो रही है। इस हफ्ते में आप किसी व्यक्ति की सुनोगे, वो व्यक्ति कथावाचक हो सकता है, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई टीचर, जो इम्पैक्ट डालने वाला होगा उसकी बात। एंड उसकी बातों को सुनकर आप कुछ रेमेडीज़ करना स्टार्ट करोगे और कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, कुछ खरीदते रहिए उनकी बातों को सुनकर। लव लाइफ की एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते के लिए नहीं है। 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, किसी चीटर के लिए मत रोइए। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। सो यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स के साथ 3 ऑफ शॉर्ट्स, किसी पास्ट एनर्जी को लेकर आप हील करने की कोशिश करें। मैं आपको पहले बोल रही थी मजबूरी में छोड़ना, यहाँ पर मजबूरी काम करे। शायद रिलेशनशिप की एनर्जी भी वैसा ही थोड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पर मजबूरी में छोड़ना।
ग्रुप नंबर 1, देखते हैं क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज के लिए 25 से लेकर 31। वन टाइम मोर स्पिरिट। ट्रांसफॉर्मेशन, ए फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, ए ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स, एक फिनिक्स राइजिंग आपका होने जा रही है। एक प्रोसेस यहाँ पर चल रही है जहाँ पर आपको जलना पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल एंड एक बर्नआउट वाला सिचुएशन क्रिएट हो रही है। गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। केतु को यहाँ पर पॉजिटिव करो। अभी वर्तमान समय में अगर कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रही है तो केतु को बलवान करो। केतु यहाँ पर थोड़ी बिगड़ा हुआ है आपकी, जिसकी वजह से क्या हो रही है, मेहनत बहुत हो रही है, काम का कोई रिजल्ट नहीं, कोई फ्लैग नहीं लगा पा रहे हो आप, तो फ्लैग दो टेम्पल में जाकर, छतरी लगाओ टेम्पल में जाकर, या फिर फूलों का छतरी। यहाँ पर केतु बलवान होगा। एंड केतु के लिए ना हेल्दी क्रिटिसिज्म अच्छा है, उस हेल्दी क्रिटिसिज्म को अपनाओ, उसको एक्सेप्ट करो। कोई अगर क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपको लेकर तो उसको मत सोचिए कि वो आपकी बुरा सोच रहा है, वो आपका भला कर रहा है। वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अगर गाली गलौज भी कर रहा है ना, वो कर्मा ले रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी आ रही है, इस पाथ में आपकी एनर्जी चल पड़ी है ऑलरेडी। नेक्स्ट 7 डेज़ की से बात नहीं है, नेक्स्ट 7 डेज़ लोनली लेस से ना एल्केमिस्ट बनोगे आप। जो एक लोनली वाला एनर्जी था उस जगह सब एक एल्केमिस्ट बनते हुए दिख रही हो, एक क्रिएटिव, एक मैजिकल, एक एनर्जी। वीकेंड की एनर्जी बहुत अलग होगा जब वीक स्टार्ट हो रही है। वीकेंड में जाकर हीलिंग दिखाई दे रही है, वीकेंड में जाकर होप दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर 25 से लेकर 31 अगस्त। गवर्नमेंट रिलेटेड, अथॉरिटी रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स के काम आपकी रुकी हुई थी, इस हफ्ते में वो आप कंप्लीट करोगे। डॉक्यूमेंट्स कुछ कंप्लीट करना था, कुछ सबमिट करना था, कोई पेपर आपको सबमिट करना था, इस हफ्ते में वो हो जाएगा। ओके, देखिए राइडो रून सिंबल आपने यहाँ पर चूज़ की, बट ये आई हुई है। राइडो आने का मतलब है एक ट्रैवल, एक जर्नी, एक शिफ्ट। जर्नी से फिजिकल जर्नी हो ये ज़रूरी नहीं है। जर्नी का मतलब कभी कभी आपकी मानसिक जो स्थिति है, आपकी जो एनर्जी है, मन का जो एनर्जी है, वो भी तो ट्रांसफॉर्म होते हैं। आप एक टाइम फ्रेम में एक कलर की ड्रेस बहुत पसंद करते थे, आपको धीरे धीरे आपकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपको वो कलर और पसंद नहीं आ रहा है, दूसरा कोई कलर आपको पसंद आ रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रही है। मन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना, बहुत कुछ नया कुछ इंक्लूड हो रही है। तो ये हफ्ते में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस हफ्ते में आप सेल्फी ले रहे हो, इस हफ्ते में कुछ शॉपिंग कर रहे हो, इस हफ्ते में किसी जगह पर जाने की प्लान कर रही हो, टिकट बुक कर रही हो, इस टाइप की सिचुएशन होगी। थोड़ी और एक देखेंगे रून सिंबल क्या आ रही है 25 से लेकर 31। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। ओके, ये जो है ये एक्चुअल में प्लेजर को दिखाते हैं। प्लेजर है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, रिलेशनशिप, एक खुशी का माहौल दिखाई दे रही है। ओके, सो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, इंटीमेसी बहुत हाई होगा कुछ के लिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी। यही मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पर आपकी क्रिएटिव थॉट्स, आप कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं ना, तो उस जगह पर भी आप नया कुछ आइडिया को इंक्लूड करेंगे ताकि एनहांस हो, ग्रोथ एनहांस हो यहाँ पर। ओके, आप पेंटिंग कर रहे हो, कोई फाइन आर्ट्स के साथ आप कनेक्ट, चाहे मंत्र लिख रहे हो, मंत्र प्रैक्टिस कर रहे हो, गाना भजन संगीत हो सकती है, कुछ ना कुछ वेनस रिलेटेड काम को आप ऐड अप कर रही हो। यहाँ पर फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, क्रिएटिविटी को ऐड कर रही हो आप। नेक्स्ट, विद दिस इनर जर्नी, खुद की जो अंदर की जर्नी, मैं ही अब बोल रही थी आपको, जो हमारी मून का एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रही है। इनर जर्नी मतलब ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए, बहुत टाइम से जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है। ये जो एक आत्म मंथन है, चेतना है, नेक्स्ट 7 डेज में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कोई एक्टिविटी को लेकर। दिस ए कार्ड ऑफ बाउंड्री एंड विद दिस रेस्ट। सो इस हफ्ते में आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट मिल भी रही है, बट बाउंड्री आ रही है बहुत ज़्यादा ना। आप सोशलाइजेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगर सभी लोग सेलिब्रेट कर रही हैं, आप अकेले बैठे हो, अकेले घर में बैठे हो, अकेले घर में बैठकर आप क्रिएटिविटी पर ध्यान दे रहे हो, खुद की इनर जर्नी को लेकर काम कर रही हो, बहुत ज़्यादा
हल्ला नहीं मची हुई है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है लाइफ में अभी नेक्स्ट 7 डेज़ की जो एनर्जी है, क्योंकि बाउंड्री में आप हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी है, डिसिप्लिन्ड है, स्टेटस क्यू एंड विद दिस टेकिंग स्टेप्स। स्टेटस क्यू के साथ टेकिंग स्टेप का एनर्जी आ रही है। जो चीज़ साइकिल में फंसी हुई थी, स्टैग्नेंट पॉइज सस्पेंडेड मोमेंट में थी, अब वो चीज़ें इंटेंशन डाला जा रही है स्टेप्स उठाने की। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, दिस इज़ लाइक ए फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड मोडालिटी को दिखाते हैं, राइट। जैसे कुछ परिवर्तन नहीं, जैसा चल रहा है एक स्टैग्नेंट वाला मूड, जो पाइसिस का एनर्जी होती है, हैंग्ड मैन का एनर्जी होती है, जहाँ पर फ्लो नहीं हो रही है। जैसे समुद्र की गहराई में स्रोत नहीं होती, बहुत कम, बिल्कुल गहरी जगह पर आप चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कुछ स्रोत ही नहीं है जितना अपर सरफेस के आसपास है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ स्टैग्नेंट हो चुकी है, कुछ मूव नहीं कर रही है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक लेडी बहुत बड़ी गाउन पहनकर जैसे एक पैलेस की ओर जा रही है, मैंशन पैलेस की ओर, स्टेप्स उठाया जा रही, इनिशिएशन लिया जा रही है, बिकॉज स्टेप्स उठाने की इंटेंशन है मेरी। तो आप कोई डिसीजन ले रही हो, कोई फैसला कर रही हो, एंड एक छोटा सा स्टेप आप उठा रही हो। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2, 25 to 31st August. One time more spirit. That's your career, work, your health, spirituality and your love life. बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर स्ट्रांगली मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को दिखा रही है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह हो सकती है, फैमिली के लिए शॉपिंग करना, फैमिली मेम्बर, पर्टिकुलर कोई फैमिली मेम्बर के लिए, खासकर महिला दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली फीमेल फिगर दिखाई दे रही है। बट बाकी के लिए अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, बहुत टाइम से सैलरी रुकी हुई थी, कोई पेंडिंग कुछ पड़ी हुई थी रुपए आपकी, वो मिल सकती है इस हफ्ते में। कुछ शेयर आप सेल करोगे जिससे अच्छा खासा धन आएगा। अगर आप शेयर मार्केटिंग वगैरह कुछ करते हो तो इस हफ्ते में पर्टिकुलर कोई शेयर बेचकर आपको अच्छा कोई मनी यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, आपकी ओ माय गॉड, दिस इज हैंग्ड मैन। मैं इसकी बात ही बता रही थी, कैरियर वर्क फील्ड के में हैंग्ड मैन कार्ड आई है। तो ये जो स्टेटस क्यू का कार्ड आई है, तो ये आपकी कैरियर वर्क फील्ड से ज़्यादा जुड़ा हुआ एनर्जी आ रही है। ओके, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा, जितना ग्रोथ आपको दिखाई देना चाहिए या फिर आपको चाहिए, आप डिज़र्व करते हो, थोड़ी सिचुएशन लैग कर रहा है, डिले कर रहा है प्रोसेस। बट वीकेंड में जाकर शायद चीज़ें हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर टेकिंग स्टेप्स है, कुछ छोटा सा एक स्टेप उठाया हुआ दिख रही है, मतलब आप उठा रहे हो, या फिर होप दिखाई दे रही है, छोटा सा एक होप दिखाई दे रही है वीकेंड में जाकर। बट स्थिति बहुत ही स्टैग्नेंट है, मतलब आप बोर हो रही हो काम करते करते, एक ऐसी जगह पर काम कर रही हो जहाँ पर बोर होने वाली सिचुएशन ज़्यादा ना, बोर्डम वाली सिचुएशन है, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही है, थोड़ी डायरेक्शनलेस एनर्जी आ रही है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी आ जाए, मैं इस पोस्ट को छोड़ दूंगी, मैं बच जाऊंगी। देखते हैं हेल्थ के लिए क्या एनर्जी आ रही है। हाइडफेन कार्ड दिखाई दे रही है, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही पंक्चुअल एक पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है हेल्थ के लिए, जो आयुर्वेद, जो हर्बल स्टडीज़ कर जो DIY, जो होम टोटका होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। जड़ी बूटी हम जिसको कहते हैं, आयुर्वेद, इस टाइप की चीज़ों को आप इंक्लूड कर रही है सप्लीमेंट के रूप में शायद। ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई अश्वगंधा खा रहा है, ठीक है, कोई बेसिल अवेलेबल नहीं है तो बेसिल का कुछ सप्लीमेंट टैबलेट वगैरह ले रहा है। ओके, या फिर मान लीजिए किसी मूल का, कोई वृक्ष के रूट्स, तो सप्लीमेंट वगैरह लेता हुआ मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और जो काढ़ा वगैरह होते हैं ना, काढ़ा, वो आप पी रहे हो एंड उसको आप डेली बेसिस में उसको आप अप्लाई कर रही हो। एंड इवन स्किन केयर में भी ना बहुत ज़्यादा मुझे DIY होम टोट का नज़र आ रही है, कि आप शैम्पू की जगह पर हर्बल कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है आपकी स्पिरिचुअलिटी में। सो अपनी गॉड गॉडेस को बेस्ट चीज़ देना, आप प्रसाद के रूप में कुछ आप अर्पण कर रही हो, तो आप जो बेस्ट होता है वो देते हो ना गॉड गॉडेस को, अपनी डेटी को। तो इस हफ्ते में आप कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपके घर में शिवलिंग है, छोटा सा
पारद शिवलिंग है या फिर स्फटिक शिवलिंग है, तो आपको लग रहा है नहीं महादेव के ऊपर जो सर्प है ना उसको सिल्वर की बनाएंगे, या फिर जो त्रिशूल है छोटा सा एक त्रिशूल कुछ लेते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें, कुछ ऐसे ड्रेस हो सकते हैं अगर आपके घर में गोपाल है, या फिर आप अगर इस्लामिक धर्म से तो किसी जगह पर चादर चढ़ाना, तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव किसी चीज़ की खरीदारी हो रही है स्पिरिचुअलिटी के लिए, डेटी के लिए, गॉड गॉडेस के लिए। ओके, लव लाइफ की जो एनर्जी आ रही है, अब वो जो स्थिति आपकी लव लाइफ में थी अब वो नेगोशिएट होने जा रही है। टेम्परेंस का मतलब ब्लेसिंग्स आ रही है लव लाइफ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स ख़त्म हो रही है, वो लोनलीनेस, वो एक चक्रव्यूह जो है, बहुत टाइम का एक लोनलीनेस हो सकती है। टेम्परेंस, आप वो चीज़ें बैलेंस हो रही है। मैं नहीं कह रही इस हफ्ते में कुछ मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं टेम्परेंस निगोशिएट करने की एनर्जी है। मतलब ये एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है, अगर मैं देखूँ इस एनर्जी में नेगेटिविटी है, बट टेम्परेंस ने सिचुएशन को बैलेंस कर या पॉजिटिव में देखना चाहती हूँ। इसकी राइट हैंड साइड में कौन से कार्ड आ रही है, बिकॉज इसको आप ख़त्म कर रही हो, इस नेगेटिव एनर्जी को। ग्रुप नंबर 2 लव लाइफ 25 to 31 धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस हो रही है। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल कार्ड एक साथ में आई। लीप ऑफ फेथ के साथ जंप कोई डिसीजन के लिए, एंड डेफिनेटली टेम्परेंस की नेक्स्ट कार्ड जो है फूल एंड 6 ऑफ वॉन्ड, जो न्यू बिगिनिंग्स, लव लाइफ की न्यू चैप्टर शुरू होना। देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है ग्रुप नंबर 2। वन टाइम खुद को प्यार करो, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। पेसिमिस्टिक थॉट मत रखो, हमेशा ही नेगेटिव पहले सोच लेना। ये अगर आपकी चेंज हो रही है और हमेशा एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ रही हो, एक स्टेप भी आप उठा रही हो पॉजिटिव थॉट्स के साथ, ये बहुत बड़ी एक फिनिक्स राइजिंग कराने वाले होगा। एंड इस हफ्ते में ना आपकी इनर जर्नी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इनर जर्नी, केतु बहुत स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से चेतना बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका। कुछ चीज़ों को आप करें, बोलेंगे कि मुझे और नहीं करना है काम, ऐसा कुछ चेंज आप लेकर आओगे डेली हैबिट्स में। कोई ड्रेस कलर को लेकर हो सकता है ग्रुप नंबर 2, पर्टिकुलर एक कलर की ड्रेस मैं नहीं पहनूंगी, ये ज़्यादा मुझे सूट कर रहा है, ये पेस्टल कलर मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है, ऐसा कुछ थॉट्स आपका होगा। या फिर पर्टिकुलरली ये ड्रेस अब मुझे करना चाहिए, इसी टाइप की ड्रेस मुझे पहनना चाहिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 25 से लेकर 31 अगस्त, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। नेक्स्ट 7 डेज सन केतु कंजंक्शन लियो राशि में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम अगर पेंडिंग पड़ी हुई थी वो काम आपका हो जाएगा। पिता की थोड़े हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ सकती है, पिता के हेल्थ का खास ख्याल रखें, आंखों का खास ख्याल रखें ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। ओके, लिब्रा यहाँ पर आई हुई है फर्स्ट, और लिब्रा जो है निगोशिएट करना, लिब्रा बैलेंस है। सैटर्न यहाँ पर एग्जॉल्टेड होते, मतलब किसी चीज़ को आप एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हो, किसी का सेवा कर रही हो तो चरम कर रहे हो, मतलब बहुत सब कुछ छोड़कर सेवा कर रहे हो। आप अगर काम कर रहे हो तो सब कुछ छोड़कर, पर्सनल लाइफ को छोड़कर प्रोफेशनल लाइफ के लिए एकदम डूब गए हो। कोई काम आप नेक्स्ट 7 डेज में एक्सट्रीम लेवल पे करोगे जो ठीक नहीं है। जो भी कर रही हो ना, बहुत एक्सेस कर रहे हो, बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हो। एंड लिब्रा का एनर्जी आ रही है, तो आपका ब्यूटी एंड फैशन स्टाइल चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। जो लुक्स है, हेयर स्टाइल है, कलर है, वो इस हफ्ते में थोड़ी चेंज हो सकती है। नया कुछ यहाँ पर ड्रेसअप करना। ओके, चलिए देखते हैं। लोग तारीफ़ कर रही है ना आपको देखकर, वाह योर फैशन सेंस, योर कलर सेंस, कलर चूज़ जो तुमने किया है, जो कम्बिनेशन तुमने पहनी है, इसको लेकर बहुत बातचीत हो सकती है। ये गॉसिप नहीं है, ये ईर्ष्या के कारण हो सकती है। ओके, ओह माय गॉड, दिस लियो इज़ हियर। लियो फॉर पैशन, लिब्रा आई है, लियो आई है, क्या बात है। मतलब लियो फॉर पैशन, लियो फॉर क्रिएटिविटी। लियो चिल्ड्रन से भी देखा जाता है, पंचम भाव पूर्व पुण्य का भाव है। सो ये बहुत कुछ, पंचम भाव से हम बहुत कुछ देखते हैं, बट मेनली यहाँ पर आपके बच्चों को यहाँ पर तारीफ मिल सकती है अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं आपकी। एंड बाकी के लिए लियो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम इस हफ्ते में होगा, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम हो सकता है।
साइन वगैरह इस हफ्ते में हो सकता है। इंपॉर्टेंट कोई साइन ऑफिस से यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आना, एंड जहाँ पर आपकी हस्ताक्षर, आपकी साइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। कार्ड है ब्यूटी, मरमेड, नंबर 14, मैं यही बोल रही थी। ब्यूटी, आपका ब्यूटी ट्रीटमेंट, कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट इस हफ्ते में होगा। पार्लर में जाकर हो या फिर कोई बड़ी सर्जरी वगैरह, प्लास्टिक सर्जरी हो सकता है फेस पर, फिर कोई लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रीडम, कुछ व्यूअर्स के लिए। लुक एट दिस ब्यूटी एंड फ्रीडम, मतलब ऐसा कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट जिससे आप स्टक थे बहुत टाइम से। जैसे आपका ग्रे हेयर हो रही है तो आप पार्लर में जाकर कलर को अपने हेयर कलर करवाए तो आपको मुक्ति मिली ग्रे कलर के हेयर से। सो यहाँ पर फ्रीडम के साथ ब्यूटी, मतलब ब्यूटी में जो दोष लगी हुई थी, ब्यूटी में जो प्रॉब्लम चल रही थी, उससे फ्री हो रही हो नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइन टाइमिंग, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। ओके, डिवाइन टाइमिंग की कार्ड आ रही है, बट दिस अ बिग येस। एंड नंबर 13 अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। इस हफ्ते में कमाई बहुत अच्छी तरह से होगी, आपकी कॉन्टैक्ट क्लाइंट्स यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आएंगे। एंड अबंडेंस, अगर आप कमाते नहीं हैं तो आपकी फैमिली में जो कमा रहा है उसकी यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आएगा। ओके, वो प्रॉस्परस होंगे, वो अबंडेंट होंगे यहाँ पर। बट अबंडेंस आ रही है, ब्यूटी पर खर्चा होने की संभावना है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लग्जरियस सिल्क हो सकता है, एक्सपेंसिव कोई ड्रेस पर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा आप कर रहे हो। द लविंग वुमन, मुझे बहुत एम्प्रेस की एनर्जी है, आपकी झोले में कुछ गिर रही है, जैसे जैसे फ्रूट्स दिखाई दे रही है। एक छोटा सा पपी बड़ी शांति से सो रही है, जैसे बहुत निश्चिंत है वो जानते ही जो गोद है ये बहुत शांति का है, सिक्योर्ड है, सेफ है वो। तो आप एक ऐसी पर्सन हैं जिसके पास हर कोई सेफ है, सिक्योर्ड है, आप किसी का विश्वास नहीं तोड़ोगे। ग्रुप नंबर 3, कोई आपको इस तरह से देख रहा है, लाइक ब्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल एक वाइफी मटेरियल और हस्बैंड मटेरियल हम जिसको कहते हैं, जो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ मटेरियल हम बोलते हैं, जिसके अंदर सैटर्न के गुण हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बकवास की चीज़ नहीं है, बकवास, नो नॉनसेंस एटीट्यूड। एंड द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पता नहीं हर रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन का एक कार्ड आ रही है, डिफरेंट डेक से आ रही है, बट ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर देखिए हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको जैसे साइन कर कर दूसरी किसी जगह पर जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, आपको साइन, मैं बार बार साइन की बात बता रही थी आपको। ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। एस ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आई, लुक एट दिस। एस ऑफ शॉर्ट्स इज अगेन लाइक कंक्लूजन, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन एंड न्यू बिगिनिंग्स विथ विक्ट्री। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ 25 to 31 अगस्त। थैंक यू ग्रुप नंबर 3 के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट। This is your master card, your career, work, your health, spirituality and your love life. देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड क्या आई है। दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही इंडिपेंडेंट क्वीन है, किसी के लिए बहुत थ्रोन में, सिंहासन में जो कोई बैठा है वो क्वीन और किंग है। तो मैं आपको शुरू में बोल रही थी, आपकी ड्रेसअप को लेकर, आपकी कलर सेंस को लेकर लोग चर्चा करेंगे, लोग बातचीत करेंगे, आपको लेकर तारीफ हो रही है। आप नॉर्मल ड्रेस पहनकर गई हो, आपको लग रहा है बहुत एक्सपेंसिव नहीं, फिर भी आपकी स्किन टोन के साथ कलर सेंस इतनी अच्छी तरह से वो मैच करेंगे, वाइब्रेशन इतनी अच्छी तरह से मैच करेंगे, एवरीवन लाइक वाओ गॉर्जियस। दैट्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। कैरियर, वर्क फील्ड की बात करें तो तारीफ ही तारीफ है। चैरियट के साथ 3 ऑफ कप्स, थोड़ी ट्रैवल हो सकती है कैरियर वर्क फील्ड की वजह से, कोई विलिंगली और अनविलिंगली कुछ छोटी मोटी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी ट्रैवल वगैरह हो सकती है, या फिर आपको जाना पड़े किसी जगह कारणवश, ओके, कैरियर वर्क फील्ड की वजह से। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। ओके,
देखते हैं आपकी यहाँ पर हेल्थ को लेकर 2 ऑफ शॉर्ट्स। हेल्थ में थोड़ी आपकी लापरवाही दिखाई दे रही है, ऐसा ना करें। एंड बहुत ज़्यादा हेल्थ को इग्नोर करना, जो हो रहा है बाद में करेंगे। दांतों में कुछ दिक्कत हो रही, कैविटी है, अब बाद में दिखा लेंगे। आंखों में कुछ पावर की प्रॉब्लम हो रही है, बाद में दिखा लेंगे। तो आप ना उसको सीरियसली उसको देख नहीं रहे हो सीरियसली, तो आपको बोला जा रहा है कि आंखें बंद करोगे तो कंसिक्वेंस नहीं होगा फ्यूचर में, ऐसा नहीं है। तुम बस आंखें बंद कर रखी हो, ये बहुत गलत बात है। पेंडिंग रखना हेल्थ चेकअप को, ये एक बुरी आदत हो सकती है ग्रुप में। यानी उत्तर भाद्रपदा, रेवती, अनुराधा बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बट अश्विनी में वो टेंडेंसी हो सकती है, चित्रा में वो टेंडेंसी हो सकती है कि हेल्थ को थोड़ी इग्नोर करना, बाद में दिखाते हैं, बाद में उत्तर फाल्गुनी बाद में कर लेंगे, पूर्व फाल्गुनी, हेल्थ को लेकर सीरियसनेस नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर कुछ खरीदारी दिखाई दे रही है। अपनी घर की जो कुल देव देवी है, घंटी हो सकती है, ड्रेस हो सकती है, कोई 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 कंटेनर कुछ ऐसे हो सकती है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, और हवन की कोई सामान हो सकती है जहाँ पर खरीदारी। बट मुझे ऐसी वाइब्स आई, ये टेलर है जैसे ड्रेस बनाया जा रही है गोपाल के लिए, और जो चादर वगैरह देते हैं ना ऊपर में, छतरी के रूप में कभी कभी दिया जाता है। फूलों का छतरी होती है, ब्रश का होती है, सिल्वर का होती है, जो गर्भगृह में मंदिर की टेम्पल के ऊपर होती है। ऐसा कुछ बनावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिबिल्ड करने में आप पैसे दे रहे हो, मंदिर रिबिल्ड करने में, पेंट करने में हो सकती हैं। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आपको थोड़ी ओपन अप की ज़रूरत है, थोड़ी और रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं और एक कार्ड पिक करूँगी, बहुत बचपना है। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में 25 to 31 लव लाइफ। सभी आपको देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर है, आप किसी को नहीं देख रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, और पर्टिकुलरली आप किसी एक को ही देख रहे हो और बाकी 100 आपको देख रहा है, तो ऐसी एनर्जी थोड़ी नज़र आ रही है। या क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एंड उसके नीचे है हायरफेंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। डेफिनेटली वेरी लविंग वुमन, केयरिंग पर्सन की एनर्जी है, बट इतना भी आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, इतना अवेलेबल आप नहीं हैं। लोग आपको वर्कहॉलिक देख रहे हैं, आप केयरिंग नेचर की हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत लविंग हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ सन का एनर्जी। बट क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बता रही है आप वहीं पर जा रही हो जहाँ पर आपकी ज़रूरत है। बेकार की जगह पर जाकर समय को बर्बाद करने वाला एनर्जी आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में ना तो लव लाइफ में है, ना तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बट थोड़ी और ओपन अप की ज़रूरत है, थोड़ी और इमोशंस को एक्सप्रेस अच्छी तरह से करना सीखना होगा। थ्रॉट चक्र पर काम करना, हार्ट चक्र पर काम करना थोड़ी ज़रूरी है नेक्स्ट 7 डेज़ में। वन टाइम ऑफ स्पिरिट, बॉटम ऑफ द डेक में है गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। तो सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में, बट मेन कार्ड है गो स्लो टेक टाइम, स्लोली मूव करो, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। जैसे रास्ते में बहुत ज़्यादा फोग है, फोग्ड वेदर है, जब भी आप बस में ट्रैवल कर रही हो, आप आप फ्लाइट में ट्रैवल करो, तो जब फोग आ जाते हैं, कुछ टर्बुलेंस आते हैं, तो यहाँ पर बहुत स्लो चलाया जा रही है, बिकॉज सामने कुछ क्लियर, बहुत दूर तक क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि स्लो चलो, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मत करो किसी चीज़ के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। पहले देख लो, डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरह से पढ़ लो, देन आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।